हेलो फ्रेंड, ओनली स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम मैथ्स की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है फ्रेंड, बहुत अच्छा टॉपिक है, समय व दूरी। समय व दूरी कई कई किताबों में लिखा होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इन तीनों का मतलब भी वही होता है फ्रेंड, समय व दूरी। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने को ये तीन वेरिएबल है अपने पास। ये तीन अगर वेरिएबल आपके समझ में आ गए तो समझ लो आधा चैप्टर यही समाप्त हो गया आपका। किस प्रकार से वेरिएबल, कैसे वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है x प्लस वाई बराबर 10। मतलब ये तीनों एक वेरिएबल है। क्या है फ्रेंड? वेरिएबल। अगर आपको x की वैल्यू पूछूं तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको y की वैल्यू अगर पता होगी तो आप x की वैल्यू निकाल पाओगे। अगर आपको x की वैल्यू पता है तो आप y की वैल्यू निकाल पाओगे। तो ये वेरिएबल है और इस टॉपिक में पूरा वेरिएबल का ही खेल है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल अगर अपन बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, जो सबको पता होगा, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये फॉर्मूला आया कहां से? अपन इस चीज पे फोकस करेंगे। अपन बहुत बेसिक से पढ़ेंगे ये चीजें। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं कहूं आपको कि बाइक लेके मैं कहीं जा रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति हर्ष है। कितनी है? तो ये मेरी स्पीड है। तो इस स्पीड से ये फॉर्मूला बना है। कैसे? 60 क्या है? अपनी चाल हो गई। उसके बाद क्या हो गया? किलोमीटर को कहीं में मापते हैं अपन, दूरी में मापते हैं। और उसके बाद हर्ष मतलब घंटे, घंटे को कहीं में मापते हैं अपन, समय में मापते हैं। तो ये फॉर्मूला फ्रेंड इस प्रकार से बना हुआ। ठीक है फ्रेंड, अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं। 60 ये क्या है? चाल है। उसके बाद किलोमीटर को कहीं में मापते हैं अपन, दूरी में मापते हैं, ये दूरी। और उसके बाद फिर बटा लगा हुआ है, किलोमीटर प्रति हर्ष, ये बटा लगा हुआ है तो ये प्रति लग गया। और उसके बाद हर्ष को मतलब घंटे को कहीं में मापते हैं अपन, समय में मापते हैं, तो ये समय हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया। इस प्रकार से अपन बेसिक से बेसिक चीजें देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बहुत मजा आएगा अपने को। तो अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव स्पीड। स्पीड मतलब सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या है फ्रेंड? सापेक्ष चाल, इसको हिंदी में सापेक्ष चाल बोलते हैं। जिस प्रकार की सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में, ये सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं और मेरा फ्रेंड एक ही दिशा में जा रहे हैं, मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति हर्ष और मेरे फ्रेंड की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति हर्ष, तो क्या होगा? मुझे कम समय लगेगा। अगर मेरी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति हर्ष है तो मुझे कम समय लगेगा, क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। दूरी दोनों की बराबर है, दूरी एक निश्चित दूरी है, पता है अपने को कि यहाँ जाना है, तो ये जल्दी पहुंचेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा और इसकी कम है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया? S1 माइनस S2। क्योंकि जो ये 10 है, इस 10 के अंदर से 15 माइनस होंगे तो ये 5 किलोमीटर प्रति हर्ष की स्पीड से ज्यादा चलेगा, तो इसको कम समय लगेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अपन अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। ये क्या सेम डायरेक्शन में था, अब अपन इसको अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा। विपरीत दिशा क्या है फ्रेंड? विपरीत दिशा। इसमें क्या होगा कि मैं इधर से जा रहा और मेरा फ्रेंड क्या है? उधर से आ रहा है। कहां से आ रहा? इधर से आ रहा, 15 किलोमीटर प्रति हर्ष की स्पीड से। तो हम दोनों क्या है कि जल्दी मिलेंगे। जल्दी क्यों मिलेंगे? कि मैं इधर से जा रहा हूँ, उधर से आ रहा, तो बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो S1 प्लस S2 कैसे होगा? बीच में अगर प्लस लग जाएगा तो ये 15 किलोमीटर, ताकि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी उसके अंदर, तो हम और ज्यादा जल्दी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट बना S1 प्लस S2। ये चीजें अपने ट्रेन वाले चैप्टर में बहुत अच्छी काम में आएगी। क्यों? कि दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, फिर आएगी कि एक ट्रेन उधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से। तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड वाला अपने ट्रेन वाले चैप्टर में भी काम आएगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस, इसलिए इसको ध्यान से देखें। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना? ध्यान से देखें फ्रेंड।
बहुत ही मजा आने वाला है। कन्वर्जन ऑफ स्पीड, कन्वर्जन ऑफ स्पीड क्या होता है इसका मतलब? इसको हिंदी में बोलते हैं चालों का रूपांतरण। चालों का रूपांतरण, चालों का रूपांतरण मतलब 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना। इस प्रकार 1 किलोमीटर है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? 5/18 का मल्टीप्लाई होगा। 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों होगा? ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्यों होगा इसका मल्टीप्लाई? क्योंकि अपने को पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होते हैं, और इसके बटे में लगाएंगे अपन 1 हर्ट्ज, मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, प्लस 60 सेकंड होते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1000 ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद 3600, ठीक है। तो इसको अपन काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 8 16, तो ये 5/18 यहाँ से आएंगे, ठीक है फ्रेंड। और अगर मैं बोलूं कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। कैसे? जैसे कि मीटर पर सेकंड से अपने को किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति हर्ट्ज में, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा? 18/5 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखते हैं अपन रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होती है? अनुपात विधि। अनुपात विधि क्या होती है? देखो फ्रेंड, अभी मैं आपको बताता हूँ अनुपात विधि क्या होती है। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, ये मेथड बहुत ही शानदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन इस मेथड के ऊपर ज्यादा चलेंगे, क्योंकि इस मेथड से अपन कठिन से कठिन क्वेश्चन को बहुत आसान से और बहुत कम समय में कर सकते हैं, इसलिए अपन इस मेथड पे ज्यादा ध्यान देंगे। अनुपात मेथड तो क्या होती है? जिस प्रकार की स्पीड है, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मुझे टाइम कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है। अगर मेरा टाइम ज्यादा है तो मुझे स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। ये कैसे होता है? जिस प्रकार की मान लिया जाए ये मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है। क्या है? ऑफिस, ठीक है फ्रेंड। ये एक निश्चित दूरी है, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि निश्चित दूरी होना चाहिए। निश्चित दूरी कैसे? मेरे घर से ऑफिस 1 किलोमीटर, मुझे पता है कि 1 किलोमीटर ही है, क्योंकि मैं रोज आता हूं यहाँ पे। तो 1 किलोमीटर की ये दूरी हो गई इसकी, ठीक है फ्रेंड। तो मैं अगर यहाँ 10 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज की स्पीड से आऊंगा तो मुझे क्या समय लगेगा मुझे? और अगर मैं यहाँ 15 किलोमीटर स्पीड की हर्ट्ज से आऊंगा तो मुझे कम समय लगेगा, क्योंकि स्पीड यही है। अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा मुझे यहाँ आने में, अगर मेरा टाइम ज्यादा है तो स्पीड कम हो गई मेरी, ठीक है फ्रेंड। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए एक बात नोट करके लिख लो, स्टेप लगा के लिखो इस बात को, क्योंकि मतलब निश्चित दूरी होना जरूरी है। अगर मैं ऐसे घूम फिर के आऊंगा यहाँ पे, अगर मैं ऐसे घूम फिर के आऊंगा तो मेरी जो है जो स्पीड है भले वो 15 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज की है, पर जो मेरी चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज की स्पीड से है, पर जो दूरी है वो तो बढ़ गई ना। आया समझ में? जो दूरी है वो तो बढ़ गई ना इसके अंदर, तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। भले मेरी स्पीड ज्यादा है बट मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक चीज है, क्या चीज है? इसके लिए आप हैशटैग बना के लिखो कि मतलब निश्चित दूरी होना बहुत जरूरी है। अगर निश्चित दूरी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये आप एक पॉइंट बना के लिखो, ठीक है। यहां लिखता हूं, एक निश्चित दूरी के लिए, एक निश्चित दूरी के लिए ये, एक निश्चित दूरी के लिए स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। इनवर्स मतलब व्युत्क्रम होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। जिस प्रकार मेरी स्पीड 5 की है, मुझे समय लग रहा है इसमें 4, तो ये स्पीड है मेरी, तो ये टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? 4:5 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कब काम आएगा अपने? एक निश्चित दूरी होगी तब ये कॉन्सेप्ट आपके काम में आएगा। इस चीज को ध्यान से देख लेना। अगर
निश्चित दूरी अगर नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट अपना गलत हो जाएगा। तो ये बात ध्यान से देख ले सब, क्या है साथ में, लेकिन साथ में एक निश्चित दूरी होना बहुत ही जरूरी है। क्या होना जरूरी है? निश्चित दूरी, लेकिन साथ में एक निश्चित दूरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, निश्चित दूरी होना बहुत जरूरी है, जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया समझ में सबके। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड, अपन इसी बेस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे तो आपके और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, क्या है? सोनू अपनी यात्रा का आधा भाग, सोनू अपनी यात्रा का आधा भाग जो है वो किस स्पीड में तय करता है? 40 किलोमीटर प्रति हर्ष की स्पीड से तय करता है। 40 किलोमीटर प्रति हर्ष की स्पीड से तय करता है, या चाल से तय करता है। ठीक है फ्रेंड, और जो बाकी बची दूरी है और शेष जो दूरी है वो कौन सी स्पीड से तय करता है? और शेष जो दूरी है, शेष दूरी कितनी ली फ्रेंड अपनों ने? शेष दूरी ली अपनों ने 50 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर प्रति हर्ष की स्पीड, ठीक है, से चलता है। ठीक है फ्रेंड, तो इन भागों में लगे अनुपात को ज्ञात करो। तो इन भागों में लगे अनुपात को ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड, ज्ञात करो। तो इसमें क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये देखो, सोनू अपनी यात्रा का आधा भाग, मतलब यहां से सोनू यात्रा स्टार्ट करना शुरू करेगा तो यहां आके रुकेगा। ठीक, तो इसकी यात्रा का आधा भाग, मतलब ये जो दूरी है ये निश्चित दूरी है। कौन सी दूरी? निश्चित दूरी। इसका आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति हर्ष की स्पीड में तय करेगा, 60 किलोमीटर प्रति हर्ष की। और बाकी जो बचा, कितना बचा? शेष भाग। शेष कितना है? आधा ही है, क्योंकि उसने पहले बोल दिया कि आधा भाग, तो आधा तो ये हो गया और आधा ये हो गया। तो आधा कौन सी दूरी से तय करेगा? 50 किलोमीटर पर हर्ष की स्पीड से कंप्लीट करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज। तो इसकी स्पीड देखेंगे अपन, स्पीड क्या है? 60 और ये 50। अगर इसको अपन सरल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। S बराबर 6:5। और इसको अगर टाइम में अपन कन्वर्ट करेंगे तो 5:6। यही आंसर है, यही पूछा उसने कि दोनों भागों का अनुपात बताओ, तो 5:6। ये कैसे हो गया? ये दोनों के एक दूसरे के उल्टे हो गए, क्योंकि अपन ने अभी कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? इस प्रकार के अपन और क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे।